एक खतरनाक वायरस तेजी से दुनिया भर में फैल रहा है और इसके 116 देशों में अभी तक केसेस देखे जा चुके हैं, इंक्लूडिंग इंडिया। WHO ने यह अलर्ट जारी कर दिया है कि अगर इसे जल्द से जल्द कंट्रोल नहीं किया जाए तो ये अगले बड़े पैंडेमिक में तब्दील हो सकता है। WHO के डायरेक्टर डॉक्टर टेड्रोस ने ये खुद ही अनाउंस किया कि ये खतरनाक वायरस एमपॉक्स, जो अब तक सिर्फ अफ्रीका के एक ही देश को इन्फेक्ट कर रहा था, अब वो पूरी दुनिया के लिए खतरा बन चुका है। यह डेडली एमपॉक्स वायरस, जिसके कमजोर वेरिएंट ने साल 2022 में दुनिया भर में फैलने की कोशिश की थी, इसका हाल ही में एक नया स्ट्रेन आया है जो पहले से भी कई ज्यादा पावरफुल और वायरोलेंट है। इतना कि विद इन मंथ इसने सेंट्रल अफ्रीका के डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो देश से फैलना शुरू करके अब ये अफ्रीका के इन 12 देश और उनके साथ साथ यूरोप में स्वीडन, सऊदी अरेबिया और यहाँ तक कि फिलीपीन जैसे एक ईस्ट एशियन देश तक ये फैल चुका है। और एस्टिमेट्स बताते हैं कि ये नया वेरिएंट कोविड से भी एटलीस्ट 7 गुना ज्यादा डेडली है। इनफैक्ट अभी हाल ही में ही मोदी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीके मिश्रा जी ने भी एक अर्जेंट मीटिंग बुलाई थी, जिसके तहत उन्होंने दिल्ली, जहाँ से सबसे ज्यादा इंटरनेशनल ट्रेवलर्स भारत में आते हैं, वहाँ 3 मेजर हॉस्पिटल, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, सफदरजंग हॉस्पिटल और लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल, इन लोगों को क्वारंटाइन करवाने के लिए तैयार रहने की चेतावनी दे दी है। और इतना ही नहीं, इसी के साथ उन्होंने बाकी स्टेट्स को भी अपील की कि वो भी अपने हॉस्पिटल को इस नई महामारी के लिए तैयार रखें। अब वायरस होता क्या है, इसे समझते हैं। बेसिकली कोई भी वायरस आइडियली 2 से 3 सालों तक इंसानी शरीर में पहले इंक्यूबेट होता है। यह वायरस अपने आप में ही म्यूटेशन क्रिएट करता है, ताकि इन म्यूटेशन से ये एक ऐसा स्ट्रक्चर बना पाए जो भारी तादाद में कई सारे इंसानों के इम्यून सिस्टम को भेद पाए और सभी को एक ही झटके में अपना शिकार बना पाए। एंड देन इसी इंक्यूबेशन पीरियड के बाद किसी अनफॉर्चुनेटली दिन उसका एक नया जानलेवा वेरिएंट पैदा हो जाता है, जो तेजी से मैसिव पब्लिक में फैलने लग जाता है और सबको मारने लगता है। आज से एग्जैक्टली 2 साल पहले साल 2022 में इसी एमपॉक्स वायरस का एक लेस सीरियस आउटब्रेक आके जा चुका है, जिसने दुनिया भर में 1 लाख लोगों को इन्फेक्ट किया था, विच बेसिकली मीन्स इसे काफी ज्यादा समय मिल गया था इंक्यूबेशन के लिए। और अब वाला वेरिएशन पहले वाले से भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो क्या इस वायरस का भी फाइनली टिपिंग पॉइंट आके जा चुका है, जैसे मार्च 2022 में कोविड का आया था, और अब यहाँ से और ये तेजी से वायरल हो जाएगा और एक ग्लोबल पैंडेमिक में कॉज करेगा? क्या हम फिर से इस बार 2 साल के लॉकडाउन में ढकेले जाएंगे? और ये वायरस अफ्रीका के एक देश में से अचानक से पूरी दुनिया में कैसे फैल गया? क्या इसके साथ भी कोविड की ही तरह किसी ने छेड़खानी की है जिससे ये जानलेवा बन गया? और क्या हमारे पास इसकी कोई वैक्सीन अवेलेबल है भी कि नहीं? हम पिछली बार की तरह इस बार भी हेल्पलेसनेस एक्सपीरियंस करेंगे जैसे हमने कोविड के वक्त किया था? वेल, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एमपॉक्स वायरस क्या है, इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं और इससे बचने के क्या क्या तरीके हैं। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले समझते हैं कि एमपॉक्स वायरस है क्या। सो एमपॉक्स वायरस बेसिकली एक वायरल इन्फेक्शन है जो मोंकी पॉक्स फैमिली या फिर स्मॉल पॉक्स फैमिली का एक वायरस है और उसके कारण ये वायरल बीमारी फैलती है। ये वायरस पहली बार साल 1958 में डेनमार्क के बंदरों में रिसर्च के दौरान मिला था और उसके बाद से मेजॉरिटी ऑफ द केसेस यह सेंट्रल और साउथ रीजन ऑफ द अफ्रीका, जनरली कोंगो, जायरे, इन सब रीजन्स में भी पाई जाती है। बट पहली बार या बहुत सालों के बाद यह बीमारी बहुत ज्यादा अफ्रीका के बाहर भी फैलती हुई देख रहे हैं। एमपॉक्स वायरस में स्किन पर स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स जैसे ब्लिस्टर्स या रैशेस देखे जाते हैं और मुंह के अंदर जो छाले होते हैं वो बहुत ज्यादा पेनफुल होते हैं। बट एक चीज अच्छी है कि जो एमपॉक्स की इन्फेक्टिविटी है, यानी कि जो संक्रमण होने के चांसेस हैं, वो कोविड से काफी ज्यादा कम है। और सिमिलरली इसकी जो फर्टिलिटी है, यानी कि मौत होने की जो चांसेस हैं, वो भी कोविड से काफी ज्यादा कम है। अब बात करते हैं कि ये फैलता कैसे है। एमपॉक्स वायरस जनरली हमारा जो मोंकी और प्रिमेट्स और रोडेंट्स यानी कि बंदर और हमारे चूहे, इनके अंदर रिजर्वोयर की तरह ये वायरस रहता है और ये वायरस एक दूसरे के टकराने पर और छूने पर फैल सकता है। और संक्रमित व्यक्ति से शारीरिक संबंध बनाने पर भी ये वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पे फैल जाता है। संक्रमित व्यक्ति का खून चढ़ने से या फिर बॉडी फ्लूइड, किसी भी तरह के एक्सचेंज होने पर भी ये बीमारी फैल जाती है। इसके अलावा संक्रमित व्यक्ति की कोई भी चीज यूज करने पर, जैसे बेडशीट, ग्लास और बर्तन का प्रयोग करने से भी एमपॉक्स की संभावना बढ़ जाती है। और हाँ, खांसने से और ये थूकने से ये बीमारी नहीं फैलती, क्योंकि ये एक स्मॉल एयरबोर्न इन्फेक्शन नहीं है। ये बड़े रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट यानी कि थूक या जो हमारे बड़े रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स होते हैं उनके थ्रू ये फैल सकता है, लेकिन ये जो छोटे रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट हैं, जैसे कोविड फैलता था, ये वैसे नहीं फैलता। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो एमपॉक्स वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड है वो 5 से 20 दिनों तक का है और इन्हीं दिनों के बीच में आप इन्फेक्टिव भी होते हैं और एक दूसरे को इन्फेक्शन फैला भी सकते हैं। यदि आपको आज पहला सिम्टम आया तो आप अगले
3 हफ्तों तक आइसोलेटेड ही रहेंगे। अब बात करते हैं कि किस तरह के सिम्टम एमपॉक्स में देखने को मिलते हैं। एमपॉक्स वायरस में सबसे पहला सिम्टम्स होता है फ्लू लाइक सिम्टम, जिसमें होता है बदन में दर्द होना, मांसपेशियों में जकड़न होना, बहुत तेजी से बुखार होना और इसी के साथ साथ जुकाम, खांसी, आंखों से पानी बहना, गले में सूजन होना। और एमपॉक्स वायरस में जो सबसे क्लासिकल सिम्टम्स होते हैं वो है चेचक जैसे छोटे छोटे ब्लिस्टर या फिर रैशेस होना, जो कि मुंह के अंदर भी हो सकते हैं। यह रैशेस शरीर के किसी भी अंग में आ सकते हैं, लेकिन शुरुआत हाथ से, पैर से, मुंह पर या शरीर के बदन पर होते हैं और फिर ये धीरे धीरे पूरे शरीर में फैलने लगते हैं। इतना ही नहीं, फिर इनमें पानी भरने लगता है और जो इनका दर्द होता है वो काफी ज्यादा खतरनाक होता है। तो गाइस, अब बात करते हैं कि इस वायरस से बचने के क्या क्या तरीके और इसका इलाज क्या है। ऑब्वियसली एमपॉक्स एक फ्लू लाइक इलनेस है, तो सबसे पहले हमें बदन दर्द, बुखार, खांसी, लिम्फ नोड्स की स्वेलिंग को कम करने के लिए मेडिसिन देनी होती है और इसी के साथ साथ एंटीवायरल टेप्राविमेड भी दिया जा सकता है। लेकिन इसके इलाज में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है इसे फैलने से रोकना। यदि आपको रैशेस हैं तो आपके डिहाइड्रेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो आप अपने इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करें, अपने वाटर इनटेक को कंटिन्यू करें और साथ ही साथ अपने ब्लड टेस्ट करवाते रहिए, जिससे पता चलते रहे कि कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन जो इसमें होती है, जो लोग ट्रीटमेंट नहीं ले पाते हैं, वो होती है सेप्सिस की, यानी कि इन्फेक्शन जब ब्लड में फैल जाता है, जिससे कि आपको आगे जाके ब्रेन में स्वेलिंग भी हो सकती है। और एक चीज जो आपको याद रखनी है, अगर आपको एमपॉक्स वायरस है तो प्लीज मास्किंग और सैनिटाइजर का यूज करें और जो ये इंटरनेशनल ट्रैवलर अपने देश में आ रहे हैं, इनका अच्छी तरीके से चेकअप किया जाए, टेस्ट किया जाए, ताकि ये बीमारी को वहीं पे रोका जा सके। अब बात करते हैं कि ये वायरस किन किन लोगों को अपने चंगुल में जल्दी फंसाता है। तो ये वायरस मोस्टली प्रेग्नेंट फीमेल, छोटे बच्चे, इवन वो लोग जिनकी इम्यूनिटी काफी कम है, जैसे HIV पॉजिटिव, कैंसर पेशेंट, अर्थराइटिस पेशेंट और डायबिटीज पेशेंट को अपने जाल में जल्दी फंसाता है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट इलाज और बातें जो इस वायरस को फैलने से रोक सकते हैं। अब बात करते हैं डाइट की। अगर आपको एमपॉक्स हो जाता है तो आपको खाना क्या है। एक हेल्दी बैलेंस डाइट होना बहुत जरूरी है, जो आपको एमपॉक्स वायरस से नहीं बल्कि बहुत सी गंभीर समस्याओं से लड़ने की शक्ति देता है, जिसमें है फ्रूट, ग्रीन वेजिटेबल, ग्रेन्स, मिल्क, बीट और विटामिन सी और विटामिन डी वाले सारे वो फूड। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसी बीमारी में नहीं बल्कि कोई भी बीमारी हो आपको, वो है ज्यादा से ज्यादा पानी पीना। तो ऐसा ही बैलेंस डाइट आपको मेंटेन करना है, चाहे आपको एमपॉक्स हो या कोई भी बीमारी हो, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि इस वायरस से लड़ने के लिए अपने पास कोई वैक्सीन अवेलेबल है भी कि नहीं। फाइनली हमारे रिसर्च के वक्त एक बहुत ही शॉकिंग और पेनफुल बात सामने आई है, जो एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स भी है। सो एमपॉक्स से डील करने के लिए करंटली एक पावरफुल वैक्सीन अवेलेबल है कॉल्ड MVA-BN। लेकिन कोविड की तरह 2022 एमपॉक्स आउटब्रेक के वक्त यूएसए ने दुनिया के टोटल 88% वैक्सीन शॉट्स को होल्ड करके रखा हुआ था, जबकि वहां पे सिर्फ 32,000 केसेस ही रजिस्टर हुए थे। यानी आयरनी देखो, WHO का सबसे बड़ा फाइनेंशियल सपोर्टर यूएसए है, लेकिन कहा तो WHO को अफ्रीका में बढ़ते केसेस को रिलीफ देने के लिए फंड या वैक्सीन देनी चाहिए, तो उल्टा जिनको जरूरत नहीं है वो होल्ड करके बैठे हुए हैं। और अंत में अभी जाके रिसेंटली ही यूरोपियन कमीशन के हेल्थ इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स अथॉरिटी हेरा और एक फार्मास्यूटिकल कंपनी बवेरिया नॉर्डिक फाइनली अफ्रीका को 2.15 लाख डोजेज डोनेट करने वाले हैं, जो इनिशिएटिव WHO और यूएसओ को पहले ही ले लेना चाहिए था। लेकिन अफ्रीका की प्रॉब्लम वेस्ट की प्रॉब्लम थोड़ी ना है, और इसीलिए इन एक्शन बट अल्टीमेटली ऐसे केसेस में क्या ही फायदा कि आप अपने देशों के लिए तो वैक्सीन अवेलेबल कर दे रहे हैं, लेकिन जब तक बीमारी का रूट ही फिक्स नहीं होगा, बीमारी तो कभी जड़ से खत्म ही नहीं होगी। यहाँ पे मेन जड़ अफ्रीका ही है, जिसे कंटेन करना सभी कंट्रीज के लिए टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। और फाइनली फ्रेंड, हम सभी को मिलकर प्रिपेयर्ड रहना होगा, एक प्रॉपर सिविक सेंस के साथ और एक अच्छे नागरिक की तरह अपनी ड्यूटीज का पालन करना होगा, ताकि जितना हो सके हम इस वायरस के स्प्रेड को लिमिट कर सके। आफ्टर ऑल उतनी जाने भी तो कम जाएंगी। तो इस वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर के साथ शेयर करना, ताकि अवेयरनेस फैल सके। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। टेक केयर, स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी। बाय बाय।